Good morning, my dear friends. Today we are going to read our next topic. Our next topic is early humans from tree to cave and open air. In this topic, we will read about the changes which comes in human life. कैसे मानव के जीवन में एक बदलाव आया, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बदली और वो पेड़ से नीचे उतरा, गुफाओं की प्रकृति की सुंदर कंदराओं में गया, गुफाओं में बैठा और फिर वहां से बाहर वो ओपन एयर में अपने जीवन के लिए तत्पर हुआ. वी आर गोइंग टू रीड दिस टॉपिक. This topic is very interesting. The story of early human and their living life. We are going to read. Here, we show ground when we try to reconstruct the evidence for pattern of residence. One way of doing this is by plotting the distribution of artifact. For example, the thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olojersili, Kenya. Olojersili is a place which is situated in Kenya. The two places, the particular places where archaeologists find out a number of artifacts. Okay. Here I want to define the word artifact. What is the meaning of artifact? Artifact are object that are made by human being. The term can refer to a wide range of things, tools, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इंग्रेविंग. आर्टिफैक्ट क्या है? आर्टिफैक्ट मानव के द्वारा बनाए गए वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग वो अपने जीवन में करता था. जैसे क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं? जैसे टूल्स, जैसे उसके द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स, जैसे स्कल्पचर्स, मूर्तियां, या इनग्रेव जो उभारदार चित्र बनाए गए. ये सारी चीजें हम आर्टिफैक्ट के अंतर्गत रख सकते हैं. और आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े पैमाने पे इन आर्टिफैक्ट्स को असेंबल किया, कलेक्ट किया. पर्टिकुलर उन्होंने देखा कि ये एक जगहों पे बड़ी संख्या में है. इसका क्या मतलब था? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट टूल्स कलेक्टेड फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस? एक ही जगह से बड़े पैमाने पे क्यों कलेक्ट किए गए? क्या पीछे इसकी रीजन रहा होगा? और जब इस पे बात की गई, डिस्कस किया गया और लोगों ने इस पे माइन्यूटली स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि ये प्लेस मानव के स्थायी निवास स्थल रहे होंगे. यहां से वो अपने जीवन को गति प्रदान कर रहा था, अपनी जरूरत की चीजों को बना रहा था. इट मीन्स पर्टिकुलर दैट प्लेस that was used for the mobile of their life. He mobilized their life with the help of tools, with the help of artifacts. He expressed himself properly with the help of paintings, engraved, and such type of other things. It also gives us so many informations. हमें बहुत सारी सूचनाएं इसको देता है कि इनका क्या मतलब रहा होगा, कैसे ये किए होंगे. और फिर ये पैटर्न जो एक पर्टिकुलर रेजिडेंस से मिल रहे थे उनके बारे में, जैसा कि मैंने आपको दो प्लेस के नाम बताया. मैंने कहा किलोम्बे और ओलोजेरसाइली जो केनिया में था. इन जगहों पे दीज फाइंड्स आर द डेटेड फ्रॉम बिटवीन 7 lakhs to 5 lakhs ईयर एगो. 7 लाख से 5 लाख साल पहले के बीच का समय है जहां पे इन्होंने चीज को बताया. किलोम्बे और ओलोजेरसाइली ये दो प्लेस जहां पे एविडेंस मिले. इन एविडेंस की जो डेटिंग निकली वो 7 लाख से 5 लाख के बीच कहीं
रुकती है। ये अपने में काफी पुराना समय था। इट मीन्स इनडायरेक्टली आर्कियोलॉजिस्ट गिव्स अस मैसेज दैट द अर्ली ह्यूमन लिविंग देयर लाइफ, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि उसने अपने जीवन की शुरुआत स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कब? 7 लाख से 5 लाख के बीच। अब यहां एक प्रश्न और उठता है, हाउ डिड दीज टूल्स एक्यूमुलेट इन वन प्लेस? इट इज पॉसिबल दैट सम प्लेस वेयर फूड रिसोर्सेज वर abundant were visited repeatedly. In such area, people would tend to leave behind trace of their activities and presence, including artifacts. The deposited artifacts would appear as patches on the landscape. The place that were less frequently visited would have fewer artifacts, which may have been scattered over the surface. Yes, I am just inform you कि मानव ने अपने सुविधा के अनुसार उस जगह को ट्रेस आउट किया होगा जहां पे आसानी से शिकार करने के साक्षी, जहां से आसानी से शिकार इनको मिल जाते होंगे बड़े पैमाने पे। जैसे मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया कि एक प्लेस था चेक गणराज्य में, और उस प्लेस का जो नाम था, उस नाम को अगर हम देखें तो उसमें साफ साफ है दोलनी वेस्तोनाइस। दोलनी वेस्तोनाइस वो जगह थी जो नदी के किनारे थी, एक पर्टिकुलर प्लेस थी जहां पे उनको पता था कि यहां पे जानवर बड़ी संख्या में आते हैं और हम आसानी से यहां शिकार कर सकते हैं। It is easier to collect our food with the help of hunting. They know. So that's why क्या किए होंगे वो? उन्होंने अपना रहने का जगह उसी के आसपास सेट किया होगा, रेजिडेंस बनाया होगा, और वहीं पे उन्होंने आर्टिफैक्ट्स का निर्माण किया होगा। आज बड़े पैमाने पे हमने 2 प्लेस के नाम लिए। मैंने कहा कि केनिया के ओलोजेड साइली और कोलंबिया में बड़े पैमाने पे आर्टिफैक्ट्स जमीन पे बिखरे पड़े मिले, और ये चीजें ये बता रही थी कि इन्होंने शिकार करने के तौर तरीकों में या और उस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उन्होंने उपकरणों का निर्माण शुरू किया। ये टूल्स उन्हें शिकार करने में सहायक रहे होंगे। हैंड एक्स, पेबल, चॉपर जॉबिंग, क्लीवर, इस तरह के तमाम सारे उपकरण उन्हें मिले और उन्होंने इसका यूज अपने हंटिंग के लिए किया, और यहीं पे वो स्थायी रूप से स्टेब्लिश हो गए। मैं ये चीजें बार बार कह रहा हूं, आई अगेन इन्फॉर्म यू, अगेन एंड अगेन टेल यू दैट कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टू फुलफिल देयर नीड दे स्टेब्लिश हिमसेल्फ द पर्टिकुलर place which is situated those area where their food it means the animals assembled time to time, समय के दौरान वहां एकत्रित होते होंगे और उसी के आसपास इन्होंने अपने घर बनाए होंगे। It is also important to remember that the same location could have been shared by hominids, other primates and the carnivores. It means एक ही जगह पे कोई जरूरी नहीं था कि सिर्फ अर्ली ह्यूमन ही रहे। अर्ली ह्यूमन के साथ साथ, अर्ली ह्यूमन प्राइमेट्स के साथ साथ बहुत सारे नरभक्षी, जीव जंतु और भी जानवर रहे होंगे। If you will minutely observe your book where a diagram given, in the diagram
यू हैव सीन अ ट्री लाइक शेप, और उस ट्री लाइक शेप पे आप देखेंगे कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, कि उस पे कोई मैमल्स है जो पेड़ों पे है, फिर पेड़ के नीचे हड्डियां हैं, आर्टिफैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट है इधर उधर, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी. दैट इज प्रूव दैट कि दे लिविंग देयर लाइफ विथ टुगेदर, एक साथ अपने जीवन को जी रहे थे एक परिवेश में. और इसके साथ साथ इनके अंदर विकास की, हमें डेवलपमेंट के फेज भी दिखाई देते हैं. अब इन्होंने एक नई परंपरा घर की शुरू की, घर बनाने की व्यवस्था की. बिटवीन 4 lakhs to 1,25,000 years ago, the cave and open air sites began to be used. Evidence for this comes from sites in Europe. In the Lezarte cave in the southern France, a 12 into 4 meters shelter was built against the cave wall. Inside it were 2 huts, the evidence of differences, food sources, fruits, vegetables, seeds, nuts, bird eggs, and the fresh water, fish. That is very important information which was collected by archaeologists. Archaeologists here clarify that man started their life in the particular house, एक घर की तरह बनी संरचना जो 4 लाख से करीब 1,25,000 साल पुरानी थी, जहां पे उन्होंने यूरोप के लेजार्टे में इन चीज को देखा. और वहां पे एक शेल्टर प्लेस था जिसके अंदर उन्होंने पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक बीज